कहानी की शुरुआत होती है डेनमार्क से 1945 में। वर्ल्ड वॉर टू अभी अभी खत्म हुआ था और जर्मन सोल्जर्स डेनमार्क को छोड़कर जा रहे थे। वो 5 साल तक वहां रहे थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत पीछे छोड़ दी। डेनिश बीचेस पर 15 लाख से भी ज्यादा लैंडमाइंस गाड़ दिए थे। ये खतरनाक बॉम्ब अब डेनिश लोगों की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। अब डेनिश सरकार ने एक प्लान बनाया इन खतरनाक बॉम्ब से छुटकारा पाने का। उन्होंने लगभग 2000 जर्मन कैदियों को पकड़ लिया और उन्हें ये काम दिया कि सारे लैंडमाइंस निकाल दो। लेकिन यहाँ सबसे दुख भरी बात यह थी कि ज्यादातर जर्मन मर्द तो पहले ही जंग में मर चुके थे। बहुत से जख्मी भी थे। बस छोटे छोटे लड़के ही बचे थे और अब ये बच्चे इस जानलेवा काम के लिए मजबूर किए जा रहे थे। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इनमें से कई लड़कों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी लैंडमाइन देखी तक नहीं थी। सबसे पहले उन लड़कों को थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग दी गई। उन्हें माइंस की तस्वीरें दिखाई गईं और कुछ सीधे लेसन सुनाए गए। लेकिन ये ट्रेनिंग बिल्कुल काफ़ी नहीं थी। उनको सिर्फ कुछ घंटे का वक्त मिला सीखने के लिए। इसके बाद उन्हें असली लैंडमाइंस पर काम करना था। ट्रेनिंग के टाइम पहला लड़का एक मजबूत कमरे के अंदर गया। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। वो ध्यान से काम कर रहा था और कामयाबी से फायरिंग पिन निकाल लिया। वो जिंदा बाहर आ गया। दूसरा और तीसरा लड़का भी सलामत बाहर आए। लेकिन जब चौथा लड़का अंदर गया, वो डर से इतना कांप रहा था कि अपने हाथ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। गुस्से में इंस्ट्रक्टर कमरे के अंदर घुसा और लड़के को जल्दी काम करने पर मजबूर किया। खुशकिस्मती से लड़का माइन अच्छे से निकाल पाया। सबको राहत की सांस मिली। अब अगला लड़का प्रैक्टिस वाले कमरे के आगे आया। उसे पता था ये बॉम्ब किसी भी पल फट सकते हैं। कोई चेतावनी नहीं मिलती, भागने का वक्त नहीं मिलता। कमरे के बाहर और छोटे लड़के कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो इस जानलेवा क्लासरूम में जाने की तैयारी कर रहे थे, जहां एक छोटी सी गलती का मतलब था फौरन मौत। बहुत कम ट्रेनिंग के बाद 11 यंग सोल्जर्स को एक खूबसूरत बीच पे ले जाया गया। ये बीच डेनमार्क के पश्चिमी किनारे पे थी। बीच देखने में तो बहुत सुंदर लगती थी, पर रेत के नीचे हजारों खतरनाक लैंडमाइंस छुपे पड़े थे। उनका बॉस था सार्जेंट काल, एक डेनिश सोल्जर जो जर्मन से बहुत नफरत करता था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा था। काल गुस्से से भरा हुआ था। पहले काल ने जर्मन कैदियों को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने एक डेनिश झंडा पकड़ा हुआ था। काल इन लड़कों को सिर्फ माइन साफ करने के औजार की तरह देखता था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितने छोटे हैं। लड़कों में जुड़वा भाई भी थे, लेकिन काल की नज़र में वो सिर्फ जर्मन सोल्जर्स थे, कुछ और नहीं। काल रेत के एक इलाके की तरफ इशारा करता है। काले झंडे इस एरिया को निशान लगा रहे थे। वो समझाता है कि उस मैदान में 45,000 माइंस गड़ी हुई हैं। वो उन्हें एक बात बताता है, अगर वो हर घंटे 6 माइंस निकालते हैं तो 3 महीने में काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो फाइनली घर जा सकते हैं। अब लड़के अपना डरावना और खतरनाक काम शुरू करते हैं। वो अपने पेट के बल फ्लैट जमीन पे लेट गए। बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगे। वो सिर्फ एक लोहे की छड़ी यूज कर रहे थे माइंस ढूंढने के लिए। उनकी हर सांस मौत के करीब थी। उनके हाथ की हर कांपन का मतलब खत्म हो सकता था। अर्न्स्ट, जो जुड़वा भाइयों में से एक था, वो पहला था जो कामयाबी से एक माइन निकालता है। वो ट्रेनिंग के स्किल्स यूज करता है। पहला दिन गुजर गया और कोई नहीं मरा। उस शाम लड़के कपड़े के थैलों में भूसा भर के उन्हें तकिए की तरह यूज करने लगे। वो अपने उन सपनों के बारे में बात करने लगे जो वो देखते थे। वो घर वापस जाना चाहते थे। ये उनकी सबसे पसंदीदा बातें थीं। लेकिन हेलमुट, जो ग्रुप में सबसे बड़ा लड़का था, वो जानता था ये उम्मीद झूठी है। उसे विश्वास था डेनिश लोगों का कोई इरादा नहीं है उन्हें घर जाने देने का। पर बाकी लड़के अभी भी काल के वादे पे भरोसा करते थे। दिन खत्म होता है पर उन्हें कोई खाना नहीं मिलता। अर्न्स्ट एक डेनिश लड़की को पास में खेलते देखता है। वो उससे बात करता है। लड़की बताती है उसकी गुड़िया जख्मी है। अर्न्स्ट एक छोटी पट्टी यूज करके गुड़िया को बांध देता है। उसे कुछ याद आता है, एक सोल्जर को हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। लड़की की माँ उसे बात करते देख लेती है और जल्दी से अपनी बेटी को अंदर बुला लेती है। जब माँ नहीं देख रही होती, अर्न्स्ट वो रोटी चुरा लेता है जो लड़की ने पीछे छोड़ी थी। वो उसे अपने जुड़वा भाई के साथ बांटता है। रात आती है तो काल लड़कों को एक लकड़ी के कमरे के अंदर बंद कर देता है। वो दरवाजे के आगे एक बड़ी भारी लकड़ी रख देता है। कोई भाग नहीं सकता। भूखे लड़के अगले दिन वापस काम पे जाते हैं। वो पहले से बहुत धीरे चल रहे थे क्योंकि उनमें ताकत नहीं थी। उस शाम कैप्टन शूमन काल से एक सवाल पूछते हैं, लड़कों को खाना कब मिलेगा? काल ठंडी आवाज में जवाब देता है कि जर्मन्स को पहले खाना नहीं मिलेगा। वो कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो भूख से मर जाएं या बम धमाकों से। ये कह के वो लड़कों को वापस कमरे में भेज देता है। 2 पूरे दिन गुजर गए और उन्हें कोई खाना नहीं मिला। भूख से बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। लड़के सिर्फ सोने की कोशिश कर सकते थे। तभी हेलमुट डेस्परेट हो गया। इतना भूखा था कि कंट्रोल नहीं रहा। उसने दीवार पे लगा एक लकड़ी का बोर्ड खोल लिया और चुपके से बाहर निकल गया। उसे कुछ भी खाने की चीज ढूंढनी थी। अगली सुबह अर्न्स्ट को बुखार आ गया और वो उल्टी करने लगा। बिल्कुल बीमार पड़ गया। काल ने उन्हें 1 घंटे के लिए भी आराम करने से मना कर दिया। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि वापस काम पे जाओ। लड़के मजबूरी में माइनफील्ड की तरफ वापस चले गए। थोड़ी देर बाद विल्हेम भी बीमार पड़ गया। वो अपनी बीमारी रोक नहीं पाया और अचानक जमीन पे गिर पड़ा।
कैप्टन शूमन घबरा के विल्हेम को चेक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं छट गया तो सब देखते हैं कि विल्हेम के दोनों हाथ पूरी तरह से उड़ चुके हैं। वो दर्द से चिल्ला रहा था और अपनी माँ को पुकार रहा था। बाकी सारे लड़के ये दर्दनाक मंजर देखकर वहीं जमकर रह गए। कोई हिल भी नहीं पाया। अर्नस्ट मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। पास के फार्म की एक औरत ने यह सब देखा, लेकिन उसने ठंडी से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे के अंदर काल बैठा हुआ था। विल्हेम की चीखें सुन रहा था, लेकिन ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कुछ नहीं हो रहा। फिर विल्हेम की दर्दनाक आवाज़ दोबारा आई। वो अपनी माँ को बुलाता रहा और कहता रहा कि उसे घर जाना है। ये सुनकर काल को कुछ महसूस हुआ। शायद विल्हेम का अपनी माँ के लिए रोना काल को कुछ ज़रूरी याद दिला रहा था। ये लड़के सिर्फ जर्मन सोल्जर्स नहीं थे, वो अभी भी बच्चे थे। उन्हें देखभाल चाहिए थी, उन्हें मेहरबानी चाहिए थी। काल जल्दी से विल्हेम को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन कमरे में बचे हुए बाकी लड़कों की हालत भी बिगड़ने लगी। सब बुरी तरह से उल्टी करने लगे। तभी हेलमुट ने हिम्मत करके सच उगल दिया। कल रात वो इतना भूखा था कि कंट्रोल नहीं रहा। उसने दीवार पे लगा एक लकड़ी का बोर्ड खोल लिया और चुपके से बाहर निकल गया। भूखा था कि पास के फार्म में चुपके से घुस गया। उसने कुछ अनाज चुरा लिया और उसे ग्रुप के लिए वापस ले आया था। काल तुरंत उस फार्म की औरत से बात करने के लिए गया। जब उसने पूछा तो वो औरत बिना किसी शर्मिंदगी के मान गई कि हाँ, वो अनाज चूहे को मारने वाली जहर से भरा हुआ था। उसमें बहुत तेज जहर और चूहे की गंदी चीजें मिली हुई थीं। जो भी इसे खाएगा वो जरूर बहुत बीमार हो जाएगा या फिर मर भी सकता है। ये सब बताते हुए वो औरत बुरी तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसे जरा भी अफसोस नहीं था। उल्टा वो इस बात से खुश लग रही थी कि ये बीमार पड़ने वाले लोग जर्मन सोल्जर्स हैं। काल ने लड़कों को समुद्र का पानी पिलाया। वो पीते रहे और सारा जहर वाला अनाज उल्टी करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद काल ने उन्हें साफ पानी से उनके बदन धोने में मदद की। जब सब कुछ हो गया तो काल विल्हेम को चेक करने हॉस्पिटल गया। नर्स ने उसे बता दिया कि विल्हेम हॉस्पिटल आने के थोड़ी देर बाद ही मर गया। ये सुनकर काल को बहुत गिल्ट महसूस हुआ। वो सोचने लगा कि अगर उसने लड़कों को ढंग का खाना दिया होता तो शायद विल्हेम आज भी जिंदा होता। काल अपनी गलती ठीक करने का फैसला करता है। वो फौज के खाने के सप्लाईज से रोटी चुराता है और उसे लड़कों के पास ले जाता है। लेकिन लेफ्टिनेंट शूमन नोटिस कर लेता है काल क्या कर रहा है। काल रोटी कमरे के दरवाजे के बाहर रखता है। फिर वो लड़कों को जागने के लिए बुलाता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। वो ऐसा दिखावा करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कई दिन गुजर गए। लड़के भूख से मर रहे थे, पर अब उन्हें फाइनली खाना मिल रहा था। वो बहुत खुश थे। काल उनके उम्मीद भरे चेहरे देखता है। वो उनसे झूठ बोलता है कि विल्हेम की चोट बेहतर हो रही है और वो जल्द घर वापस आएगा। लड़कों के चेहरे बहुत खुश हो गए। विल्हेम चला गया तो अब काम कम लड़कों में बांटना होगा। हर लड़के को अब 8 माइंस हर घंटे साफ करनी होगी। पहले 6 थीं। बहुत डर। बाद में 3 लड़के एक गाड़ी ढकेल रहे हैं। गाड़ी उन माइन से भरी है जो उन्होंने निकाली थी। वो अपने उन सपनों के बारे में बात करते हैं जो वो पूरा करेंगे जब वो घर वापस जाएंगे। एक लड़का बियर पीना चाहता है और गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहता है। एक और लड़का कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहता है। वो अपने बर्बाद हुए मुल्क को फिर से बनाने में मदद करना चाहता है। ये लड़के उनके बाप दादों ने जंग में जो भयानक चीज़ें की उनकी सज़ा गुजार रहे हैं, लेकिन वो अपने काम का सामना करते हैं। वो शिकायत नहीं करते। उन्हें यकीन है अगर वो सारी माइंड साफ कर दें तो वो अपनी आज़ादी कमा लेंगे। पर वो एक बात नहीं समझते, डैनिश लोगों को जर्मन से बहुत गहरी नफरत है। उस रात लेफ्टिनेंट शूमन नशे में धुत सोल्जर्स का एक झुंड ले आता है। वो उन लड़कों को तकलीफ पहुंचाने आया था। वो उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें नाजी यूथ कहते हैं। लड़के वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करते। वो ज़मीन पे कर्ल अप हो जाते हैं और जुल्म सह लेते हैं। उनके दोस्तों में से एक उनकी मदद के लिए आगे दौड़ता है, पर एक सोल्जर तुरंत उसके सर पे बंदूक तान देता है। सोल्जर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि अचानक काल वहां आ जाता है और उसे रोक देता है। वो उन सोल्जर्स को कुछ कहता है। अगर वो इन लड़कों को मार देंगे तो उन्हें अपने खुद के डैनिश मर्दों को माइन साफ करने के लिए यूज करना होगा। गुस्से में सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं। लेफ्टिनेंट काल से एक सवाल पूछता है, क्या वो भूल गया जर्मन्स ने जंग के दौरान डेनमार्क के साथ क्या किया? काल जवाब देता है कि ये लड़के तो ये भी नहीं जानते कि जंग में क्या हुआ था। वो नहीं समझते ये माइन्स यहाँ क्यों गड़ी हुई हैं। अगले दिन शूमन एक माइन निकाल रहा है। उसे एक तार कनेक्टेड मिलती है जो एक दूसरे छुपे हुए बॉम्ब की तरफ ले जाती है। इसे डबल माइन कहा जाता है। ये खास तौर पे माइन्स निकालने की कोशिश करने वालों को मारने के लिए बनाई गई थी। वो जोर से चिल्लाता है, सबको चेतावनी देने के लिए, पर लड़के बहुत दूर काम कर रहे थे। वो सुन नहीं पाते। वर्नर, जो बड़ा भाई था जुड़वा भाइयों में से, उसने अभी एक माइन निकालना खत्म किया था। वो खुशी मना रहा था। वो अर्नस्ट की चिल्लाने वाली चेतावनी नहीं सुनता। अचानक एक और जोरदार धमाका होता है। जब धुआं हट जाता है, अर्नस्ट वहां खड़ा है, पूरी तरह से हैरान और घबरा गया है। उसका भाई उसकी आंखों के सामने गायब हो गया था। सिर्फ धुआं और टूटे हुए टुकड़े बचे थे। वो उस जगह की तरफ दौड़ता है और रोते हुए वर्नर का नाम पुकारता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वर्नर टुकड़ों में उड़ गया था। काल वहां पहुंचता है।
उसकी मुट्ठी कसी हुई है, पर वो मदद नहीं कर सकता। अर्नस्ट बहुत उदास है। वो कहता है उसे वापस जाना है। वो अपने भाई को ढूंढना चाहता है। काल उसे शांत करने के लिए दवाई का इंजेक्शन लगाता है। वो उसके पास बैठता है और तसल्ली देता है। इस पल में काल को फाइनली एक बहुत ज़रूरी बात का एहसास होता है। उसके सामने बैठा ये रोता हुआ लड़का कोई नाजी सोल्जर नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा दुखी बच्चा है जो अपने भाई को खो चुका है और अब जल्दी से अपने घर वापस जाना चाहता है। काल फिर शूमन के पास जाता है। वो सच बताता है कि विल्हेम सच में मर गया है। शूमन कहता है उसे ये थोड़ी देर पहले ही पता चल गया था। वो कहता है वो बस ये माइन साफ करना चाहते हैं। शायद वो घर जाने के लिए काफ़ी देर तक जिंदा बच सके। काल अपना गुड लक चार्म कसकर पकड़े रहता है। काल आखिर में वो कहता है जो उसने पहले कभी नहीं कहा था। वो शूमन को कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शूमैन चार्म उतारता है और उसे काल को देने की कोशिश करता है। काल पहले हैरान होता है, पर फिर वो हंसता है। उसे एहसास होता है ये एक मजाक है। शूमैन का बाप उसे ये जोक किया करता था। उस रात काल कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करता। वो लकड़ी की बल्ली दरवाजे के पास छोड़ देता है। वो चुपके से बेस पे वापस ड्राइव करता है और लड़कों के लिए रोटी चुराता है। अगले दिन लड़के खुशी से भर जाते हैं। काल पहली बार उन्हें काम से एक पूरे दिन की छुट्टी देता है। वो बीच पे जाके उनके साथ फुटबॉल भी खेलता है। इतने लंबे वक्त बाद लड़के इस खुशी के पल को बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसे लगता है जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ स्कूल के बाद खेल रहा हो। पर जैसे ही चीज़ें थोड़ी बेहतर होने लगती हैं और सब कुछ शांत लग रहा होता है, अचानक एक जोरदार धमाका उस शांति के पल को तोड़ देता है। काल का प्यारा कुत्ता एक बॉम्ब से मर जाता है। ये एक ऐसे इलाके में होता है जिसे वो सोचते थे सारी माइंड साफ हो चुकी हैं। काल को बहुत धोखा होता है और वो गुस्सा हो जाता है। उसे ऐसा लगा किसी ने उसे धोखा दिया हो। माइंड्स पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। उसका गुस्सा बहुत तेज हो जाता है। नाजीज ने पहले उसके प्यारे दोस्त छीन लिए थे, अब उन्होंने उसका कुत्ता भी ले लिया। काल वापस वही सख्त गुस्से वाला अफसर बन जाता है जो वो पहले था। जिस लड़के की जिम्मेदारी थी उस इलाके को साफ करने की, वो बोलता है। वो जोर देता है सारी निशान लगाई हुई माइंस निकाल दी गई थी और उसकी गिनती सही थी। वो कहता है कि काल खुद उसका काम चेक कर सकता है। काल उसे इग्नोर करता है। वो उसके साथ कुत्ते की तरह बिहेव करना शुरू करता है। वो लड़के को सिर्फ अपने मुंह से फुटबॉल उठाने पर मजबूर करता है। वो लड़के के चेहरे को मजाक उड़ाती हुई थपथपाता है। वो उसे अच्छा कुत्ता कहता है। फिर काल लड़के को जमीन पे घुटने पे बैठने पर मजबूर करता है। वो उसे कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर करता है। काल उसे और जोर से भौंकने का ऑर्डर देता है। काल अब उन पे भरोसा नहीं करता। वो लड़कों को ऑर्डर देता है इंसान माइंड डिटेक्टर बन के काम करें। उन्हें अपने खुद के बदन का यूज करके रेत के पार चलना होगा। उन्हें कोई बची हुई माइंड्स चेक करनी होंगी। एक लड़का कहता है वो ये नहीं करेगा। काल जवाब में लड़के को जोर से थप्पड़ मारता है। वो उसे बार बार थप्पड़ मारता है। डेनमार्क के खूबसूरत बीच पे लड़के अपनी बाहों को साथ में लॉक करते हैं। वो एक सीधी लाइन में आगे मार्च करते हैं। वो एक जानलेवा वॉक शुरू करते हैं। वो अपने बदन से माइंस ढूंढते हैं। काल की आंखों में बिल्कुल भी तरस नहीं है। डेनिश लोगों को उनसे नफरत है। काल उनके साथ बहुत बुरी तरह बिहेव करता है। जिस लड़के को थप्पड़ पड़ा था वो भागना चाहता है। शूमैन को अभी भी विश्वास है कि जब वो सारी माइंस साफ कर देंगे काल अपना वादा रखेगा और उन्हें घर जाने देगा। लेकिन भागने वाला लड़का अब काल के वादे पे भरोसा नहीं करता। शूमैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो लड़का नहीं मानता। तो शूमैन दूसरे लड़कों को बुलाता है और वो उसे बांध देते हैं। अब वो भाग नहीं सकता। अगली सुबह कुछ अनोखा होता है। फार्म वाली औरत जो बहुत बुरे तरीके से बात करती है और किसी की परवाह नहीं करती, वो अचानक लड़कों के कमरे में घुस आती है। वो रो रही होती है। वो उनसे अपनी बेटी को बचाने की मिन्नत मांगती है। लड़के झिझकते नहीं, वो तुरंत उसका पीछा करते हैं। उसकी छोटी बेटी गलती से एक खतरनाक माइनफील्ड में भटक गई है। शूमैन तुरंत जमीन पर लेट जाता है। वो उसके पास पहुंचने के लिए संभाल के माइंस डिटेक्ट करना शुरू करता है। इसी बीच काल कमरे में वापस आता है। वो देखता है दरवाजा पूरा खुला है। अंदर सिर्फ अर्नस्ट अकेला है। काल सोचता है बाकी सारे लड़के भाग गए। काल बीच पे जाता है और देखता है लड़के किसी को बचाने के लिए माइन साफ कर रहे हैं। तभी अचानक सब हैरान रह जाते हैं जब अर्नस्ट बिना कुछ सोचे माइन फील्ड में कदम रख देता है। वो सुरक्षा की दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और एक सेकंड के लिए भी नहीं झिझकता। वो जानता है ये बहुत खतरनाक है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा छोटी लड़की की तरफ चलता है। वो उसे आराम से तसल्ली देता है, बिल्कुल जैसे उसने पहले किया था। उसने पहले उसकी गुड़िया को पट्टी बांधी थी। वो बातें करता है और कहता है कि उसे अपने भाई की कितनी याद आ रही है। छोटी लड़की उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। वो उसे वापस तसल्ली देने की कोशिश करती है। अर्नस्ट संभाल के लड़की को शूमैन को दे देता है, लेकिन वो वहीं रुकता है। सब उसे बुला रहे हैं। वो चाहते हैं वो वापस सुरक्षित जगह आ जाए, पर वो सिर्फ मुस्कुराता है और अपना सर हिलाता है। वो और आगे और गहराई में माइंड फील्ड में चलता है। उसने एक ऐसी दुनिया को पीछे छोड़ देना चुना है जिसमें उसके भाई अब उसके साथ नहीं है।
ये वो अकेला धमाका है जिसका सबको पता है आने वाला है। खूबसूरत जुड़वा भाई दोनों इस रेत भरे बीच पे टुकड़ों में फट गए। दोनों मर गए। शूमैन जो ग्रुप का सबसे मजबूत लड़का था, वो भी अब अपने आंसू रोक नहीं पाता। काल शूमैन के पास जाता है। वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो कहता है शूमैन अब लगभग घर पे है, उसे रोना नहीं चाहिए। काल अकेले बैठ जाता है। वो दूर देखता है। वो बहुत उदासी महसूस करता है। इतने सारे छोटे लड़के उसकी आंखों के सामने मर गए। बचे हुए लड़के अपना खतरनाक काम जारी रखते हैं। 3 महीने का लगातार डर लगभग खत्म हो गया है। ये बीच का बिल्कुल आखिरी माइनफील्ड है। जल्द ही वो घर जाएंगे। 6 लड़के क्लियर्ड माइंस को एक बड़ी गाड़ी पे लोड करते हैं। वो हंसते हैं और अपने उन सपनों के बारे में खुश होकर बात करते हैं। एक लड़का कहता है वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है जहां वो जो चाहेगा खा सकता है। एक और लड़का कहता है उसे अपनी माँ के घर के खाने की बहुत याद आ रही है। एक लड़का सबको बुलाता भी है, उन्हें किसी दिन उसके घर आना चाहिए। पर तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा और भयानक धमाका होता है। बड़ा काला धुआं उठ के पूरे आसमान को ढक देता है। काल और बाकी बचे हुए लड़के ये देख के घबरा जाते हैं और जितनी तेजी से हो सके उस मंजर की तरफ दौड़ते हैं। पर जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ राख और जले हुए टुकड़े मिलते हैं। टूटा हुआ सामान हर जगह बिखरा पड़ा है। 6 लड़के जो घर जाने के सपने देख रहे थे, वो भी धमाके में जल के मर गए थे। अब हम उन 4 लड़कों के चेहरे दिखाते हैं जो जिंदा बचे थे। उन्होंने अपना मिशन बिल्कुल वक्त पे खत्म किया। अब वो फाइनली घर जा सकते हैं, लेकिन उनके छोटे चेहरों पे कोई खुशी नहीं है। काल और फार्म वाली औरत और उसकी बेटी चुप खड़े हैं। वो बड़ी गाड़ी को दूर जाते हुए देखते हैं। पर लड़कों को घर नहीं भेजा जाता। उनसे किया वादा झूठ था। उसके बजाय वो एक और भी बड़े माइनफील्ड पे जाते हैं। उनको 72,000 माइन साफ करने का ऑर्डर मिलता है। लड़कों ने अब एक्सपीरियंस और तरीका हासिल कर लिया था। ऊंचे दर्जे के अफसर उन्हें इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। वो उनका और भी ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, जिसका मतलब था घर वापस जाने के वादे पूरे झूठ थे। लेफ्टिनेंट कभी नहीं चाहता था कि लड़के बचें। वो चाहता था कि वो सब जल्दी मर जाएं। काल को भी धोखा दिया गया था। वो एक सोल्जर के रूप में अपना वादा रखने का फैसला करता है। वो लेफ्टिनेंट से बहुत बहस करता है। वो उसे धमकी भी देता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि वो लड़कों को आज़ाद कर दे, लेकिन लेफ्टिनेंट बेशर्मी से मना कर देता है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। नई टीम लीडर को एक सरकारी खत मिलता है। 4 लड़के ग्रुप से बाहर बुलाए जाते हैं। वो आगे आते हैं। वो कुछ नहीं जानते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। बड़ी गाड़ी उन्हें किसी और खतरनाक माइनफील्ड पे ले जा सकती है, या शायद उनकी मौत पे। कुछ टाइम बाद गाड़ी रुकती है और वो वहाँ काल को खड़ा देखते हैं। उसने उन्हें घर भेजने का वादा किया था और वो अब भी अपना वादा रखना चाहता है। काल उन्हें उस अपनी दिशा में जाने को कहता है। वो कहता है बॉर्डर यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर है। वो सलामत जर्मनी वापस जा सकते हैं। फिर वो उन्हें भागने को कहता है। जितनी तेजी से हो सके भागो। लड़के एक पल के लिए खड़े रहते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो समझ गए कि काल सच में उन्हें जाने दे रहा है। उनकी आंखों में पहली बार असली उम्मीद दिखाई दी। वो मुड़ के काल की तरफ देखते हैं, फिर बिना कुछ कहे भागने लगे। जितनी तेजी से हो सके दौड़ते रहे। बॉर्डर की तरफ, घर की तरफ, आज़ादी की तरफ। काल ने बहुत हिम्मत वाला काम किया। उसने नकली सरकारी ऑर्डर्स बनाए और फिर उसने 4 बचे हुए लड़कों को चुपके से आज़ाद कर दिया। एक सोल्जर के तौर पे काल ने अपने सीधे ऑर्डर्स तोड़ दिए, लेकिन एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो उसने जो किया वो एक अच्छे दिल वाले इंसान का काम था। उसने अपने खुद के दिल को जंग के भारी दर्द से आज़ाद कर दिया। इन लड़कों ने काल को जर्मन से नफरत करना बंद करने में मदद की थी। और इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है। इस मूवी का टाइटल है लैंड ऑफ माइन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।